ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा? क्या मेष राशि वालों के लिए विवाह के योग बनते हैं? क्या आपके लिए इन 3 महीनों में प्रेम विवाह के योग बनते हैं? और साथ ही बताएंगे कि आप में वह कौन सी 3 बातें हैं जो अन्य राशियों से आपको अलग बनाती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आप में वह कौन सी 3 बातें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं। देखिए, इस राशि के जो लोग होते हैं ना, आप राशि चक्र के प्रथम नंबर की राशि होती है और आपके राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। ऐसे में जो सबसे बढ़िया इनके अंदर क्वालिटी होती है कि हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। इनमें साहस और पराक्रम हमेशा बना रहता है। साथ ही अगर देखा जाए तो इन लोगों में हमने पाया है कि ये बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। इस राशि के जातकों में किसी भी कार्य को यदि इनको करने के लिए दिया जाए तो यह उस कार्य को बहुत तेज़ी से करने वाले होते हैं और उस कार्य में ये आशावादी भी होते हैं। साथ ही बहुत ही निडरता के साथ उन कार्यों को करते हैं। तो पहला तो ये गुण है आप में कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही दिल से और उत्साह ऊर्जा के साथ करते हैं। दूसरा जो है, तो अगर हम देखें तो इस राशि के लोग जो होते हैं ना, ये अपना कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं, लेकिन एक ही कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखें कि मेष राशि वालों, यह आपके लिए गुण भी हो सकता है और अवगुण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये काम को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे या कोई भी आपने कार्य लिया हुआ है और उस कार्य में अंतिम क्षण तक अगर आप में उत्साह की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से वह कार्य आपका नहीं होता। और आपने यह अनुभव भी किया होगा कि कहीं ना कहीं से आप अपने कार्य से बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं, जिसके कारण कार्यों में बदलाव करते हैं और आपके जीवन में कई बार मेष राशि वालों को जीवन में सेटलमेंट जो मिलनी चाहिए वो सेटल नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, अच्छी भी बात है, निगेटिव भी बात है। तो जब भी परिवर्तन की आवश्यकता हो तभी आपको परिवर्तन करना चाहिए। हालांकि आप में गुण अच्छा होता है। बात करते हैं तीसरी जो है अच्छाई इनके अंदर या जो अच्छी बात है, तो इस राशि के लोगों में ना हमने ये पाया कि बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गुस्सैल भी होते हैं ये, लेकिन मतलब अपने खुद पर ये विश्वास रखते हैं, लोगों पर विश्वास रखते हैं और परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा गुण इनके अंदर होता है। ये अपने परिवार के लोगों को समझते हैं, भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। और इनके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बेचैन होते हैं। ऐसी स्थिति होती है और बहुत ही अच्छे मददगार साबित होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मेष राशि वालों हमने पाई। मुख्य 3 बातें हैं जो इनके जीवन में इनको अच्छाई की तरफ लेके जाती हैं। अब बात करते हैं आपके लिए इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। देखिए, मेष राशि वालों, लग्न के अंदर आपके राहु गोचर करेंगे, वही केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो 24 नवंबर 2022 तक ये आपकी राशि से 12th हाउस में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। हालांकि 24 तारीख के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। यदि हम बात करें शनिदेव की तो शनिदेव आपके कहाँ रहेंगे? 10th हाउस में रहेंगे, जो कि वक्री रहेंगे और 23 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे। वही अगर हम सूर्य बुध शुक्र की बात करें तो अक्टूबर के महीने में इन तीनों ग्रहों की युति रहेगी आपके लिए 6ठे भाव में, लेकिन इसके बाद 16-17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी बढ़ सकती है। तो अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल तो पहले वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे मिथुन राशि में 17 अक्टूबर को। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंध कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी राशि मेष है, प्रेम संबंध के मामलों के लिए हम देखें तो जो अक्टूबर का महीना होगा यह थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक भी रह सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि मंगल देव जब तक आपके 2nd हाउस में है तो 16 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे ही शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो आपके लिए स्थितियाँ बदलेंगी और आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी
और साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम देखें तो नवंबर का महीना प्रेमी जीवन के लिए अच्छा है, दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। यदि आप अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो मेष राशि वालों आपको नवंबर का महीना चुनना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आपके लिए यहाँ पर कोई पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन रही थी, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको 20 नवंबर के बाद कोई गिफ्ट अथवा उपहार भी मिले, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही यदि आपका रिलेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों प्रेम विवाह करने से पहले सोच विचार आप जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मेष राशि वालों, लग्न के अंदर राहु है, सप्तम भाव में केतु की स्थिति है। तो अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर तक का जो समय है वह सामान्य रह सकता है। छोटी मोटी जीवन साथी के साथ में नोकझोंक हो सकती है, प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट हो सकती हैं, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये सबसे क्रिटिकल टाइम आपके वैवाहिक जीवन के लिए रहेगा। यहाँ पर जीवन साथी से अलग होना, जीवन साथी गुस्सा होकर आपसे दूर चले जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव जब सप्तम भाव में आते हैं ना, तो ये वैवाहिक जीवन में वाद विवाद का कारण बनते हैं। साथ ही ये नीच के राशि के हो जाएंगे, साथ ही शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है ना। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव रहेगी। लेकिन जब सूर्यदेव सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर स्थितियों को आपके लिए अच्छा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेष राशि वालों की शुक्रदेव भी अस्त रहेंगे 2 दिसंबर तक। तो हमने आपको बताया कि थोड़ा 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य को ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ का फायदा होगा, वो फायदा ये होगा कि जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, मान सम्मान में उनकी वृद्धि होगी, उनके करियर में ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उनको लाभ मिल जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए कुछ सुखमय आ सकती है आपके जीवन साथी के लिहाज से, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें संतान संबंधी समस्या, यदि आपकी कोई चल रही थी तो यहाँ पर संतान संबंधी समस्या दूर होगी। उनके एडमिशन को लेकर कहीं पर परेशानी चल रही थी, या संतान के कोई रिजल्ट वगैरह आना है, 16 अक्टूबर के बाद अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो चाहे आप जातक हों चाहे आप जातिका हों, कहीं ना कहीं से आपके परिवार के बीच में लोगों के साथ में थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ध्यान रखना होगा। हालांकि उसके बाद का समय जो है ना वो अच्छा रहेगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम भी दिसंबर के महीने में होने के चांसेस बनते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं, आपके सवाल लेते हैं, क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा। यहाँ पर देखिए बहुत कम संभावनाएं हैं मेष राशि वालों। हालांकि राहु आपके लग्न में है तो ये कुछ भी करवा सकते हैं, तो आप यदि प्रयास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, क्या विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं जो हैं वो हमारे हिसाब से कम लगती हैं ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। यदि आपके जन्म पत्रिका में योग होगा और योग बन रहा होगा तो हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा हमने आपको बता दिया। क्या विवाह होने के योग बनते हैं, तो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में नहीं, दिसंबर के महीने में चांसेस बनते हैं। बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि मेष राशि वालों आपके लग्न में राहु हैं, तो राहु को यदि आप शांत रख पाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और भगवान शिव की आराधना करें, इससे भी आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही आपके सप्तम भाव के स्वामी अगर हम देखें, शुक्रदेव की स्थिति अस्तगत अवस्था में रहेगी, सप्तम भाव में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आप माता संतोषी का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार का आप व्रत कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो हम आपको उपाय दे रहे हैं आप, और अगर आपका विवाह हुआ है तो पति पत्नी दोनों लोग शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। और साथ ही ध्यान रखें कि उसमें शनिदेव की भी प्रतिमा हो। अगर प्रतिमा नहीं है तो आपको फिर हनुमान मंदिर भी जाना होगा और शनि मंदिर भी जाना होगा। तो पति पत्नी जाएं, और शनि भगवान के आंखों में आंखें नहीं डालना है आपको, उनके चेहरे की तरफ नहीं देखना, उनके पैरों की तरफ, उनके पैरों को पकड़ के हल्का हल्का आपको दबाना है कुछ समय के लिए, 2 से 3 मिनट 4 मिनट। उसके बाद आप हनुमान मंदिर में जो लाल रंग के बूंदी के लड्डू आते हैं उनको अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करें। यदि आप चाहते हैं कि प्रेम संबंधों में सफलता मिले, प्रेम विवाह हो, तो आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और उनके समक्ष आप सोमवार के दिन लाल रंग के पुष्प और चुनरी, इसके साथ नारियल और उनके जो श्रृंगार के सामान होते हैं सभी अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।